भूत की शादी। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम मेरी पत्नी हो। हमारी शादी हुई है और अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये शब्द किसी इंसान के नहीं हैं। ये शब्द हैं एक ऐसी अतृप्त आत्मा के जो अपने शरीर के लिए इधर उधर भटक रही थी। और फिर इसका शिकार हुआ एक दुल्हन जो अपने घर से विदा तो हो गई थी, लेकिन ससुराल नहीं पहुंची थी। रास्ते में ही उसके साथ एक भयानक घटना घट गई। दो बहनें थीं, जुड़वा तो नहीं थीं पर थीं एक जैसी। दोनों बहुत ही सुंदर थीं। पढ़ाई ख़त्म हुई तो उन दोनों के लिए रिश्ते आने लगे। उनके पापा बहुत बीमार रहते थे और छोटा भाई था, इसलिए उनके परिवार वालों ने सोचा कि क्यों न दोनों की शादी एक साथ ही करा दी जाए। पापा का कोई भरोसा नहीं कि कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। दोनों की शादी अपने हाथों से हो कर जाए तो चैन से चले जाएंगे। किस्मत से दोनों का ही रिश्ता बहुत अच्छे अच्छे परिवारों में हो गया। शादी का दिन भी आ गया, सब कुछ खुशी खुशी निपट गया। फिर दोनों की विदाई हुई और दोनों अपनी अपनी ससुराल जाने लगी। जो छोटी थी, मोनिका नाम था उसका, उसे अचानक से कुछ होने लगा, कुछ अजीब सा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने गाड़ी रोकने के लिए कहा तो उसके पति रवि ने कहा कि ये सुनसान जगह है और यहाँ रुकना सही नहीं है। इस जगह लूटपाट होती रहती है। आगे जाकर गाड़ी रोकते हैं। फिर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी तो उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ी। वो सब गाड़ी से उतरे, मोनिका को उतारा, तब वह चुप हुई। अचानक से तेज हवाएं चलने लगीं, जबकि जून का महीना था और बहुत गर्मी थी। हवा से उन्हें थोड़ी राहत मिली। थोड़ी देर बाद उन्होंने मोनिका से कहा कि चलो घर चलते हैं, रात को हाँ डर है लूटपाट का। सभी गाड़ी में बैठने लगे, लेकिन मोनिका चाहकर भी अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उसे आवाज़ दी पर वह बोली कि मेरे पैर ही नहीं उठ रहे, पता नहीं क्या हो गया है। वो बहुत डर गई थी, ऐसे अचानक से उसके साथ क्या हो रहा है। तभी रवि ने उसका हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी में बैठाया। थोड़ी देर बाद वह अपनी ससुराल पहुंच गई। सास नहीं थी, उसके पास ननद और जेठ थे। उसकी सास रवि को जन्म देकर चल बसी थी। उसकी नंद ने उसे कमरे में बैठाया और बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद रवि उसके कमरे में आया। वो उसके पास बैठने ही वाला था कि उसे किसी ने जोर से धक्का दिया। वह गिरते गिरते बचा। उसने चारों ओर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद ये मेरा भ्रम भी हो सकता है। वह फिर से बेड पर बैठने लगा तो उसके साथ फिर से वही हुआ। वह डर गया और मोनिका भी बहुत डर गई। तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी, ये मेरी पत्नी है, तुम इससे दूर रहो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर मोनिका और रवि बहुत डर गए। वो उस कमरे से बाहर आ गए। दीदी ने पूछा, क्या हुआ रवि, तुम दोनों बाहर क्यों आ गए? रवि ने कहा कि अंदर कमरे में बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए हम बरामदे में ही सो जाएंगे। रवि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अगर वह किसी से कहता है तो क्या पता कोई उसका यकीन करे ना करे। इसी सोच में वह दिन भर की थकान के कारण वही बरामदे में सो जाता है। मोनिका भी वहीं सोफे पर लेट जाती है। वो बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी, लेकिन वह भी किसी से कुछ नहीं कहती। अगले दिन वो दोनों अपनी कुलदेवी पर जाते हैं। वहाँ पर पुजारी जी मोनिका को आशीर्वाद में माता की चुनरी देते हैं। वे सब वापस अपने घर लौट आते हैं। शाम को दीदी भी अपने घर लौट जाती है। रात को खाना खाकर वे भी अपने कमरे में आते हैं। कमरे में आते ही उन्हें रात वाली घटना याद आ जाती है। वो दोनों डरे डरे से बैठ जाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते। रसोई से बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। रवि रसोई में जाता है तो वहाँ सारे बर्तन ज़मीन पर पड़े थे। वह चारों ओर देखता है, उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी मोनिका की चीखने की आवाज़ आती है। वह भागकर कमरे में जाता है तो देखता है मोनिका डरकर एक कोने में खड़ी है। वह उसके पास जाता है और पूछता है क्या हुआ, तो वह उस कमरे में दूसरी तरफ इशारा करती है। वह देखता है कि शादी के कपड़े अपने आप ही जलने लग रहे थे। वह आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक पूरे कपड़े जल जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुए। उन्हें उन जले हुए कपड़ों को देखकर बहुत दुख होता है। अगले दिन मोनिका का भाई उसे लेने के लिए आ जाता है। वह उसके साथ अपने घर आ जाती है। घर पर उसकी बड़ी बहन भी आई हुई थी, जो बहुत खुश थी। वो सबको अपने ससुर वालों की बातें बताती है। वहाँ पर हुए आयोजन को विस्तार से बताती है। फिर वो मोनिका से पूछती है कि तुझे क्या हुआ, कुछ भी नहीं बोल रही तू।
कहाँ तो 1 मिनट भी चुप नहीं बैठती थी। अब जब से आई है गुमसुम सी है। क्या हुआ, रवि ने कुछ कहा? नहीं दी, रवि तो बहुत अच्छा है, सब ठीक है। वह इस सब से इस बात को छिपा गई कि उसके साथ क्या क्या हुआ। उसे हर वक्त ये महसूस होता जैसे उसके आसपास कोई है। वह बहुत ही डरी सी रहने लगी। उसकी माँ ने भी उससे पूछा, उसने कुछ भी नहीं बताया। 2 दिन बाद रवि उसे लेने आ गया। घर वालों ने रवि से भी पूछा कि क्या कोई बात है? ये जब से आई है पता नहीं कहाँ खोई खोई है। ना ठीक से खाती है ना पीती है, हर वक्त डरी डरी सी रहती है। लेकिन रवि ने भी कुछ नहीं कहा। वो मोनिका को लेकर घर वापस आ गया। रात में जब वह काम ख़त्म करके कमरे में सोने के लिए आए तो दोनों एक ही बेड पर लेट गए। ये बात उस भूत से बर्दाश्त नहीं हुई। उसने रवि पर हमला करने की कोशिश की, पर वह उसे कुछ नहीं कर पा रहा था। वह गुस्से से छटपटाने लगा और वह उन दोनों के सामने अपने असली रूप में आ गया। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।